हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने रब से कहा कि ऐ अल्लाह, इंसान दोबारा कैसे उठेगा। ये सवाल हज़रत इब्राहीम का इस वजह से नहीं था कि सैयदना इब्राहीम का यकीन नहीं था, हज़रत इब्राहीम का ईमान बना हुआ नहीं था, इस वजह से नहीं, खुद अल्लाह तबारक व तआला ये सवाल उठाते हैं और पूछते हैं। इधर ही कहीं आयत थी, हाँ, वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी क़ाल अवलम तुअमिन। हज़रत इब्राहीम के बारे में अल्लाह खुद फरमाते, इब्राहीम तुम मुझसे ये सवाल करते हो कि इंसान जब मर जाता है तो दोबारा उसको कैसे उठाया जाएगा, कैसे ज़िंदा किया जाएगा। क़ाल अवलम तुअमिन, तुम ईमान नहीं रखते हो इस बात पर, दोबारा ज़िंदा किए जाने पर, दोबारा उठाए जाने पर तुम्हारा ईमान नहीं है, तुम्हारा यकीन नहीं है। हज़रत इब्राहीम फरमाते हैं क़ाल बला, क्यों नहीं, मेरा ईमान बहुत मजबूत है, बहुत पुख्ता है। लियत्मइन्न क़ल्बी, सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अपने दिल के इत्मीनान के लिए मैंने ये सवाल रखा है, और उम्मत को सबक देने के लिए, उम्मत की तालीम के लिए सैयदना इब्राहीम ने ये सवाल रखा। कुरान कहता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने सैयदना इब्राहीम से कहा, फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिनत-तैरि फ़सुरहुन्न इलैक, ऐ मेरे खलील तुम 4 परिंदों को, ऐसे परिंदे जिन परिंदों को तुमने अपने घर में पाला है, पहले फरमाया बाज़ार जाओ, 4 परिंदे खरीदो, खरीद कर अपने घर लेकर आओ और उनको पालो इतने दिनों तक कि वो परिंदे तुम्हारे शिकार हो जाए। जब तुम उनको बुलाओ तो दौड़ कर आ जाए, उड़कर नहीं, फरमाया दौड़ कर आ जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिनत-तैर, कोई क़िस्सा, कोई कहानी नहीं है, बल्कि कुरान की आयत, और कुरान ने वाक़िया बयान फरमाया कि 4 परिंदे हज़रत इब्राहीम ने ख़रीदे, लिए और लेकर उनको पाला, उनको शिकार किया, और फिर अल्लाह का हुक्म होता है कि इब्राहीम उन 4 परिंदों को जब वो तुम्हारे शिकार हो जाए, तुम्हें अच्छी तरीके से पहचानने लग जाएं, तुम्हारी आहट को, तुम्हारे चलने फिरने को, तुम्हारी ज़बान को समझने लग जाएं, सुम्मा जअल अला कुल्ली जबलिन मिनहुन्ना जुज़अन, फरमाया ए खलील उन 4 परिंदों को टुकड़े टुकड़े कर दो। मुफस्सिरीन किराम ने, हज़रत मुफ्ती आज़म मुफ्ती शफ़ी उस्मानी रहमतुल्लाहि अलैहि ने इसी तरीके से तफ़सीर रूहुल मानी बसनद इब्नुल मुंज़िर हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ऐसा ही किया, 4 परिंदों को लिया और लेकर उन्हें टुकड़े किया, उनको ज़बह किया। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि सिर्फ ज़बह करके छोड़ नहीं दिया, बल्कि 4 परिंदों के पैरों को अलग अलग कर दिया, 4 के पैर को अलग कर दिया, और इसी तरीके से मुंडी को अलग कर दिया, उसके उड़ने वाले पंख को वो भी अलग कर दिया, और अलग करने के बाद उन 4 परिंदों को मिला दिया। अब हज़रत इब्राहीम खुद नहीं पहचान सकते थे किस परिंदे का कौन सा पैर है, किस परिंदे का कौन सा पंज है, किस परिंदे की कौन सी मुंडी है। फरमाया जब 4 परिंदे घुल मिल जाएं और तो उनके पैरों को, उनकी मुंडियों को, उनके जिस्म को, उनके पंज को तुम 4 मुख्तलिफ पहाड़ों में रख कर के आओ। किसी की पैर है, किसी का पंज है, किसी की मुंडी है, किसी का जिस्म है, पता नहीं लग रहा है कि पैर किस परिंदे की है और पंज किस परिंदे का है। हज़रत इब्राहीम ने उसको मिला दिया और फिर फरमाया सुम्मा दुउहुन्ना यअतीनका सायन, ऐ मेरे खलील
उन परिंदों को अपनी तरफ तुम बुलाओ। खुदा की कुदरत का करिश्मा देखना मेरे खलील, उन परिंदों को जब तुम बुलाओगे, सायन यतीना का सायन कुरान के अल्फाज हैं, यतीना का तैरन नहीं फरमाया, फरमाया सायन। वो परिंदे दौड़कर तुम्हारी तरफ आएंगे, वो परिंदे दौड़कर तुम्हारी तरफ आएंगे। अल्लाह फरमाते हैं वअलम अन्नल्लाह अज़ीज़ुल हकीम। ए मेरे खलील जान लो इस बात को, जो तेरा रब उन परिंदों को जिनकी पैर तुमने अलग कर दिया था, जिनके पंज को अलग कर दिया था, जिसके मुंडी को तुमने अलग कर दिया था, और तुमने उन परिंदों को बुलाया तो वो परिंदे दौड़कर आ गए, जिंदा हो गए। क्या तेरा रब उस इंसान को, जिस इंसान को बनाने वाला तेरा रब है, उसके मरने के बाद उसकी कब्र से उसकी हड्डियों को, उसके गोश्त पोश्त को, उसके पैर और हाथ को यूं ही जोड़कर दोबारा खड़ा नहीं कर सकता? वअलम अन्नल्लाह अज़ीज़ुल हकीम। फरमाया कि तेरा रब बड़ी हिकमतों वाला, ज़बरदस्त ताकत और कुदरतों वाला है। हज़रत उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर सायन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। सायन के माने दौड़ने के होते हैं और तैरन के माने उड़ने के होते हैं। परिंदे उड़ते हैं, दौड़ते नहीं। बोलो भाई, परिंदे क्या करते हैं? उड़ते हैं, दौड़ते नहीं हैं। लेकिन कुरान ने दौड़ना बयान किया, उड़ना बयान नहीं किया। क्यों? इसलिए कि वो परिंदे इतनी हवा के अंदर फ़ज़ा में उड़कर चले जाएंगे तो फिर नज़रों से ओझल हो जाएंगे, पहचान नहीं सकेंगे कि वही परिंदा है जिसको मैंने पाला था। क्या पता दूसरा परिंदा हो, क्या पता किसी का पैर किसी में लग गया हो, किसी की मुंडी किसी में लग गई हो, किसी के पंख किसी में लग गए हो। फरमाया इसीलिए अल्लाह ने उन परिंदों को हुक्म दिया कि आज तुम्हें उड़ना नहीं है बल्कि दौड़ना है। अब एक आदमी जब परिंदे को पालता था तो उसके चलन को, उसके फड़फड़ाने को, उसके खाने पीने को वो तो समझ चुका होगा ना। परिंदा शिकार हो गया और ये आदमी भी खुद अपने परिंदे को पहचानने लगा। तो फरमाया वअलम अन्नल्लाह, जान लो इस बात को कि अल्लाह बहुत कुदरतों वाला और बड़ी ज़बरदस्त हिकमतों वाला है। इसीलिए अल्लाह ने परिंदे को हुक्म दिया आज तुम्हें उड़कर नहीं दिखाना, दौड़ कर दिखाना। हज़रत इब्राहीम को बताया गया कि जब मैं परिंदों को इस तरह से दोबारा ज़िंदा कर सकता हूँ, मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। औ कल्लज़ी मर्रा अला क़र्यतिन वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा। आप जानते हैं ये नसारा हज़रत उज़ैर को अपना बेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? कि हमारा बेटा है, खुदा का बेटा है। क्या कहते हैं? हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम ये खुदा के बेटे हैं। जब यरूशलेम में हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का गुज़र होता है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 500 साल पहले का वाक़या है। फरमाते हैं कि जब यहाँ से उनका गुज़र हुआ तो उन्होंने यरूशलेम की बस्ती को देखा कि तबाह व बर्बाद हो चुकी है, उसकी इमारतें धंस गई हैं, छत गिर चुके हैं, दीवार गिर चुके हैं। तो इनको देखकर दिल में ये ख्याल आया कि ये तबाह व ताराज बस्ती जो कि ख़त्म हो चुकी है, यहाँ के लोग मर चुके हैं, तो अल्लाह दोबारा इस बस्ती को आबाद कैसे करेगा? अल्लाह दोबारा इन लोगों को कैसे दोबारा उठाएगा, कैसे दोबारा ज़िंदा करेगा? ये हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के दिल में ख़याल पैदा हुआ। कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसी उज़ैर को, जिनके दिल में ये ख़याल पैदा हुआ था, वहीं पर मौत दे दी। मर गए, वो इंतकाल फरमा गए। और फरमाया इंतकाल होकर के 100 साल तक वहीं पर पड़े रहे। कितने साल भाई? 100 साल वहीं पर रहे। इनके साथ में खाने के लिए कुछ खजूरें थी और पीने के लिए कुछ पानी था। और जो सवार होकर गुजर रहे थे उस बस्ती से,
गधे की सवारी थी, गधे में बैठकर सवारी कर रहे थे। इस ख्याल के आते ही इनको मौत आ गई और अल्लाह ने इनको सुला दिया। 100 साल तक इसी तरह वो नींद की आगोश में रहे, मौत की हालत में रहे। इनका जो गधा था वो मर कर के गल सड़ गया था और इनके साथ जो खाना वो लेकर के आए थे वो खाना बिल्कुल सही था, वो पानी बिल्कुल सही था। ये अल्लाह की कुदरत का ज़बरदस्त मुज़ाहरा और अल्लाह की कुदरत का ज़बरदस्त मुशाहदा है। उलमा बयान फरमाते हैं कि जो इंसान शहीद हो जाता है, मिट्टी उसके जिस्म को नहीं खाती, मिट्टी उसके जिस्म को नहीं खाती। ज़रा एक बार जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इसीलिए कहते हैं कि जो शहीद हो जाते हैं वो मरते नहीं हैं, वो जिंदा होते हैं, वो जिंदा रहते हैं। तारीख़ के अंदर ये बात लिखी गई कि बहुत से ऐसे शहीद सहाबाए किराम, बहुत से ऐसे शहीद मोमिन मर्द, मोमिन औरतें जिनको शहीद कर दिया गया, जब उनकी कब्रों को किसी वजह से खोदा गया दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए, तो मालूम ये हुआ कि उनके जिस्म उसी तरह महफूज थे और 300 साल गुजर जाने के बाद भी उनके जिस्म महफूज है। सुभान अल्लाह। तो जब अल्लाह तबारक व तआला एक आम इंसान, एक आम बंदे शहीद के जिस्म के साथ ऐसा करिश्मा दिखा सकते हैं, ऐसी कुदरत का मुज़ाहरा करा सकते हैं, तो वो नबी सैयदना उज़ैर अलैहिस्सलाम के साथ क्यों नहीं हो सकता। और उज़ैर अलैहिस्सलाम के ज़रिए से उम्मत को ये पैगाम पहुँचाना है, उम्मत को तौहीद का दर्स देना है, उम्मत के दिलों में ये बात बिठाना है कि मरने के बाद दोबारा, बोलो भाई, जिंदा होना है, अपने किए का हिसाब और जवाब हर एक को भी देना है। सैयदना उज़ैर अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनके पास जो खजूरें थी बिल्कुल सही सालिम मौजूद है। बाज़ उलमा ने खजूर का जिक्र किया, किसी बाज़ ने किसी और खाने का जिक्र किया, पानी भी सही साफ शफाफ मौजूद है, लेकिन घोड़े की हालत अबतर हो चुकी, गधे की हालत अबतर हो चुकी है, मर कर सड़ गल गया है, हड्डियाँ ही हड्डियाँ नज़र आ रही हैं। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को 100 साल के बाद अल्लाह ने दोबारा ज़िंदा फरमाया। इसी तरीके से अस्हाबे कहफ के बारे में आप सूरह कहफ में सुनेंगे, 309 साल के बाद वो नौजवान जिंदा किए गए, नींद से दोबारा उन्हें बेदार किया गया। 309 साल वो सोते रहे। इसी तरीके से हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम भी 100 साल तक सोने के बाद उठे, बाहर आकर देखा पूरी बस्ती बिल्कुल आबाद है, हरा भरा है, और सिर्फ 30 साल की मुद्दत में उस यरूशलेम की बस्ती को बख्ते नसर बादशाह ने या किसी बादशाह ने ऐसे सजा दिया, ज़र्क़ व बर्क़ से ऐसी रौनकी और ऐसी नूरानियत उस बस्ती से नज़र आती थी कि हज़रत उज़ैर ने उस बस्ती में जाकर देखा, वो हैरान रह गए। और फिर कुरान कहता है वन्ज़ुर इला हिमारी, कि तुम अपने गधे की जानिब देखो, वलिनजअलका आयतन लिन्नासी वन्ज़ुर इलल इज़ाम कैफ़ नुनशिज़ुहा थुम्मा नक्सूहा लहमा, कि फिर देखो तुम अपने गधे को, हड्डियाँ ही हड्डियाँ हैं, फिर मैं उन हड्डियों को जोड़कर उसके ऊपर गोश्त कैसे चढ़ा देता हूँ। ये तुम मेरी कुदरत को देखो। अल्लाह फरमाते हैं कि जो गधा मर कर सड़ गया था, गल गया था, हड्डियाँ अलग अलग हो गई थी, हज़रत उज़ैर की दुआ की बदौलत अल्लाह तबारक व तआला ने उस गधे को दोबारा ज़िंदगी अता फरमाई, उसकी हड्डियाँ जुड़ गई और उस पर गोश्त पोश चढ़ गए। फलम्मा तबय्यन लहू क़ाल अअलम, फिर अल्लाह फरमाते हैं कि जब ये सारी बातें ज़ाहिर हुई तो हज़रत उज़ैर के अअलम अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, कि मेरा रब हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। इसीलिए हर एक को दुनिया में आने के बाद जाना है,
रहने के लिए कोई नहीं आया। हर एक कहाँ जाना भाई? अल्लाह के यहाँ जाना।